स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम द वॉलेटिलिटी। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी का मिडिल नेम है वॉलेटिलिटी। आपका बड़ा पैसा इक्विटी में बनेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी के दौर से ही बनेगा। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड की, डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई आपको बोलता है कि मैं इक्विटी में आपकी वेल्थ तो क्रिएट करा देता हूं, लेकिन आपको बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी के दौर से नहीं गुजरना पड़ रहा है, तो बेसिकली आपको वो बोल रहा है कि आपको वो स्विमिंग तो सिखा देगा, लेकिन आप गीले नहीं होंगे। ये इतना आसान है, ये पॉसिबल है, आपको डिसाइड करना है। तो वॉलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन क्या हम इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं? तो जैसे नेचर के अंदर फोर्सेस है, नेचर की सनलाइट है, टाइडल वेव्स है, विंड्स है, वाटर है। मैनकाइंड ने, ह्यूमैनिटी ने फोर्स ऑफ नेचर को एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो क्या हम कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो हमको फ़ायदा दे के जाए बाजार की बजाय कि नुकसान दे के जाए? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बिलीफ सिस्टम चाहिए कि इंडिया में लॉन्ग टर्म में जीडीपी बढ़ता रहेगा, इंडिया में लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता रहेगा। अगर दोनों चीज़ें होती रहेगी तो इंडियन इक्विटी मार्केट ऊपर जाता रहेगा। ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर हम बिलीव नहीं करते कि इंडिया की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो फिर हमको ये भी सोचना है कि हमारे बिजनेसेस का क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उसका क्या होगा, हमारे बच्चों के करियर का क्या होगा, ये सब भी सोचना पड़ेगा हमको। तो ये बिलीफ सिस्टम ज़रूरी है कि इंडिया की जीडीपी आगे बढ़ने वाली है। और हो सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल का पीरियड भी हो सकता है कि जीडीपी एक्सपांड नहीं हो अपनी एक्सपेक्टेशन से, बट अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म जर्नी देखें तो जीडीपी बढ़ती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है और इक्विटी मार्केट में रिटर्न आता है। बट रिटर्न आता है वॉलेटिलिटी के दौर से। तो हम वॉलेटिलिटी का कैसा फ़ायदा उठाएं, उसके हम आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आप लो रिस्क इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं। आपका पैसा टैक्स फ्री बॉन्ड में हो सकता है, बैंक एफडी में हो सकता है, कॉर्पोरेट एफडी में, एनसीडी में, डेट म्यूचुअल फंड में, कहीं भी फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट में हो सकता है। रियल एस्टेट के अंदर रेंटली भी आपका हो सकता है। तो जो भी आपका ये फिक्स इनकम या फिक्स रिटर्न वाला पोर्टफोलियो है, उसका जो गेन या रिटर्न आवे ऑन पीरियोडिक बेसिस, वो पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते रहें। जैसे आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उसका मंथली गेन आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करें। सिमिलरली एनसीडी, बैंक एफडी, इनका आप पैसा पीरियोडिक बेसिस पे ट्रांसफ़र करें। तो इसमें क्या होगा कि आपकी प्रिंसिपल आपको लगेगी प्रोटेक्टेड है और खाली गेन आप इक्विटी में डाल रहे हैं। तो इस वजह से आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और वॉलेटिलिटी आपका जो बैंक एफडी में उस पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं करेगी, डेट म्यूचुअल फंड वाले को, और इक्विटी में आपको गेन से आपका अर्निंग बढ़ेगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो, खाली इस स्ट्रेटेजी पे सेपरेट डिटेल वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ। दूसरा, मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया, सेफ्टी वॉल। जैसे एक टायर होता है, टायर के अंदर हवा ज़्यादा भर जाती है तो वॉल के थ्रू निकाल लेते हैं, कम होती है तो वॉल के थ्रू डाल देते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जब बाजार ज़्यादा बढ़ रहा हो तो आप एक्सेस रिटर्न निकाल लें, और जब बाजार गिर रहा हो तो आप पैसा डालें। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर सिंपल लॉजिक है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, एक रिटर्न टारगेट करें 12%, 15%। आपने 1 करोड़ रुपया डाला, 1 साल बाद 1 करोड़ 12 लाख होना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख हो गया। तो जो भी 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा पैसा बना, वो पैसा हम इक्विटी से निकाल के डेट में डाल देंगे। और उसके बाद हर महीने हमारा पोर्टफोलियो 1% बढ़ना चाहिए। मार्केट ज़्यादा बढ़ा तो जो भी एक्सेस पैसा वो निकाल लेंगे, मार्केट घटा तो जो डेट में पैसा बढ़ा वो वापस डाल देंगे। ये आप एसटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में बाद में आप लोगों को बना के भेजने वाला हूँ। और थर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो है फिल द गैप। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट गिरे और आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरे, तो जितना आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है और अभी जो वैल्यू है, दोनों का गैप जो है वो आप इक्विटी में डालें। तो मैंने क्या किया, 1992 के डेटा लिए कि 1992 में सपोज आपने 10-12 लाख रुपए डाला होता, तो आज उसका वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख के आसपास होता।
और 15 टाइम के आसपास आपका ग्रोथ बना है। लेकिन वही पैसा आपने 12 इंस्टॉलमेंट में डाल दिया, तो 12 महीने की एसटीपी आपने की, हर महीने 1-1 लाख रुपए डाला और लास्ट एसटीपी 73,000 की करीब हुई, तो वो आपने पैसा डाल दिया। उस पैसे का वैल्यू 2,55 लाख रुपए के आसपास है। 21-22 टाइम आपका पैसा बना है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। आपने ये स्ट्रक्चर किया होता 1992 के पोर्टफोलियो पे, हम अज्यूम करें कि सेम 11,74,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 3,08,00,000 के आसपास हो गया और करीब करीब 26 गुना से ज़्यादा आपका पैसा बना। सेम पैसा गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, सेम पैसा गया एसटीपी के अंदर, सेम पैसा इस स्ट्रेटेजी के अंदर गया, तो इस स्ट्रेटेजी में आपका पैसा 4 गुना ज़्यादा बना। और वेटिंग पीरियड क्या लगा? वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको पॉजिटिव रिटर्न आने में 138 महीने लगे फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम, और एसटीपी के अंदर आपको 135 महीने में पैसा बना फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम एंड 122 महीने में आपका पॉजिटिव रिटर्न आया। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपका पॉजिटिव रिटर्न 18 महीने के अंदर ही आ गया फ्रॉम द स्टार्ट डेट, और जब एंड किया तो 1 महीने के अंदर आपका रिटर्न पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप फिल द गैप स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप मार्केट से आपको डर लग रहा है, और कितना पैसा डालना चाहिए, जो भी आपका एलोकेशन उसका करीब करीब 8 से 10% अभी इक्विटी में डालें और ये स्ट्रेटेजी ऑब्जर्व करते रहे। ये स्ट्रेटेजी मैंने 2008 के डेटा पर भी किया है। सेम आपको 12 लाख रुपए डालना है, आपने 12 लाख रुपया सपोज 11,90,892 आपने सीधा 2008 के पीक में डाल दिया, तो आज उसका वैल्यू करीब करीब 38 लाख के आसपास है। 3.24 टाइम आपका पैसा बना है। लेकिन वो अगर मैं पैसा 1-1 लाख रुपए की हर इंस्टॉलमेंट में डालूँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट 90,000 की डालूँ, तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 55 लाख के ऊपर है। 4.64 टाइम आपका पैसा बना है। लेकिन ये जो हमने स्ट्रेटेजी बताई उससे अगर आपने पैसा डाला है तो 73,66,000 आपका पैसा बना है। 6 गुना पैसा बना आपका वन टाइम। अगर जनवरी 2008 में आपने पैसा डाला तो आपको 74 मंथ वेट करना पड़ा पॉजिटिव रिटर्न के लिए फ्रॉम द स्टार्ट डेट। अगर आपने एसटीपी की तो आपको 18 महीने का वेट करना पड़ा, और जब एसटीपी 18 मंथ पे एंड हुई तो 7 महीने बाद आपका रिटर्न पॉजिटिव आया। अगर वही स्ट्रेटेजी 12 महीने की एसटीपी हुई, उसके बाद 7 महीने बाद आपका पैसा पॉजिटिव बना। और अगर हमारी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं जो हमने रिकमेंड किए, तो 17 महीने में आपका रिटर्न पॉजिटिव हो गया फ्रॉम स्टार्ट पीरियड। और जब आपने ये पूरा पैसा डाल दिया तो उसके बाद 1 महीने बाद आपका रिटर्न पॉजिटिव हो गया। तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट, अगर आप मार्केट से आपको डर लग रहा है तो 8 से 10% अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें। अगर मार्केट गिरा, आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरा, तो जितना पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरा आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, उसका गैप आप अगले महीने डाल दें, तो आपका नया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, पोर्टफोलियो का वैल्यू आ गया। और आप इसको ऑब्जर्व करते रहें, जब जब मार्केट गिरा, आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे हो गया, तो आप फिल द गैप करते रहेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। तो बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी हम ऐसे उठा सकते हैं कि जब बाजार गिरे और ज़्यादा पैसा डालें, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार बढ़ने वाला है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट इस स्ट्रेटेजी में कम रहेगी। एवरेज कॉस्ट कम रहेगी तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली इन्वेस्ट करने से पहले, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने से पहले रिस्क देखें। और ये सारे डेटा मैंने दिखाए पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें
हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं।